हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तारक मेहता शो आज इंडिया में सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा देखने वाले शो में से एक है। आज इस शो को शुरू हुए 16 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है और इस शो ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको काफ़ी इंटरटेनमेंट भी किया है और इस शो के हर एक कैरेक्टर को दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको तारक मेहता शो की फैमिली के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन इनकी रियल लाइफ फैमिली कुछ अलग ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सबको तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के सारे कैरेक्टर्स के रियल फैमिली के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तारक मेहता शो में अगर हम सबसे पहले बात करें तो शैलेश लोढ़ा ने तारक मेहता सीरियल में तारक मेहता का कैरेक्टर निभाया था। और अगर इनकी रियल लाइफ के बारे में बात करें तो ये रियल लाइफ में एक कवि, कॉमेडियन एंड एक राइटर है। उनकी वाइफ का नाम स्वाति लोढ़ा है जो कि पेशे से एक राइटर है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम स्वरा है और वो भी एक राइटर है। अब उनके बाद बात करते हैं मंदारकर चड़वारकर की। इन्होंने तारक मेहता शो में गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी का कैरेक्टर निभाया था और शो में काम करने से पहले वो एक इंजीनियर थे, लेकिन उनको इंजीनियर में ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना होने की वजह से उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और फिर वो सिनेमा इंडस्ट्री में जुड़ गए और रियल लाइफ में वो मैरिड है। उनकी वाइफ का नाम स्नेहा चंडवाडकर है जो कि प्रोफेशन से एक कलाकार है और उनका एक सन है जिसका नाम पार्थ है। और उनके बाद बात करते हैं जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल, जिन्होंने तारक मेहता शो में रोशन का किरदार निभाया था। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल को सभी दर्शकों ने रोशन के कैरेक्टर में बहुत पसंद किया था और रियल लाइफ में वो मैरिड है। उनके हस्बैंड का नाम मयूर बंसीवाल है और उनकी एक बेटी है। अब उनके बाद बात करते हैं मुनमुन दत्ता की, जिन्होंने तारक मेहता शो में बबीता का कैरेक्टर निभाया था और मुनमुन दत्ता सबसे ज़्यादा पसंद किए गए किरदारों में से एक थी। फिलहाल अनमैरिड है और अपनी फैमिली के साथ रहती है। अब उनके बाद बात करते हैं मयूर वाकानी की, जिन्होंने तारक मेहता शो में सुंदर का किरदार निभाया था। शुरुआत से ही इस शो से जुड़े हुए हैं और रियल लाइफ में वो मैरिड है। उनकी वाइफ का नाम हेमा वकानी है, उनके बेटे का नाम तथ्या वकानी है और उनकी बेटी का नाम हस्ती वकानी है और रियल लाइफ में उनकी 2 बहनें हैं। मयूर वाकानी स्टार्टिंग से ही इस शो से जुड़े हुए हैं। अब उनके बाद बात करते हैं श्याम पाठक की, जिन्होंने तारक मेहता शो में पोपटलाल का कैरेक्टर निभाया था और श्याम पाठक भी शुरुआत से ही इस शो से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि शो में शादी करने वाले पोपटलाल की रियल लाइफ में एक बहुत ही अच्छी फैमिली है। उनकी वाइफ का नाम रेशमी है और उनके 2 बेटे और एक बेटी है। उनकी बेटी का नाम नियति, उनके बड़े बेटे का नाम पार्थ और छोटे बेटे का नाम शिवम है। अब उनके बाद बात करते हैं अमित भट्ट की। इन्होंने तारक मेहता शो में चंपक चाचा का किरदार निभाया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि शो में चंपक चाचा का किरदार निभाने वाले बापूजी जेठालाल से 4 साल छोटे हैं। अमित भट्ट भी इस शो की शुरुआत से ही इस शो में जुड़े हुए हैं। अमित भट्ट रियल लाइफ में मैरिड हैं। उनकी वाइफ का नाम कीर्ति भट्ट है और उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं। अब उनके बाद बात करते हैं दिशा वाकानी, जिन्होंने तारक मेहता शो में दया भाभी का कैरेक्टर निभाया था। दिशा वाकानी शुरुआत से ही इस शो से जुड़ी हुई है, लेकिन 2017 में उन्होंने मैटरनिटी लीव ले लिया था और आज भी सारी ऑडियंस इनका लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि दिशा वाकानी रियल लाइफ में मैरिड है। इन्होंने 2015 में गुजरात में अहमदाबाद के रहने वाले मयूर पंड्या से शादी की थी और उनकी एक बेटी भी है। और शो में बताई गई सुंदरलाल रियल लाइफ में उनके भाई है। अब उनके बाद बात करते हैं दिलीप जोशी, जिन्होंने तारक मेहता शो में जेठालाल का किरदार निभाया था और वो लगातार 20 साल से इस शो में हैं। और दोस्तों, दिलीप जोशी रियल लाइफ में भी मैरिड है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। अब उसके बाद बात करते हैं गुरुचरण की। दोस्तों, तारक मेहता शो में
इन्होंने सोडी का किरदार निभाया था। फिलहाल इन्होंने सीरियल को अलविदा कह दिया है और रियल लाइफ में गुरुचरण अनमैरिड है। वो मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं भव्य गांधी की, जिन्होंने तारक मेहता शो में टप्पू का किरदार निभाया था। शो के शुरुआत से लेकर लगातार 8 साल तक इन्होंने इस शो में काम किया है और उसके बाद 2017 में उन्होंने शो को अलविदा कर दिया। वो अपनी माँ के साथ मुंबई में रहते हैं और वो एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, शो में गुगी का किरदार निभाने वाले गोगी भी वो कज़न भाई है। अब उनके बाद बात करते हैं तनुज महाशब्दे की। इन्होंने तारक मेहता शो में अय्यर का किरदार निभाया था। दोस्तों, साउथ इंडियन का कैरेक्टर निभाने वाले अय्यर रियल लाइफ में महाराष्ट्र के निवासी हैं और रियल लाइफ में ये अनमैरिड है। अब उनके बाद बात करते हैं कुश शाह की, जिन्होंने तारक मेहता शो में गोली का किरदार निभाया था। और दोस्तों, कुश शाह शुरुआत से ही इस शो में जुड़े हुए हैं और ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं। अब उनके बाद बात करते हैं शरद संकला की, जो कि 35 से भी ज़्यादा शो में काम कर चुके हैं और इन्होंने तारक मेहता शो में अब्दुल का किरदार निभाया था। और रियल लाइफ में शरद शुक्ला मैरिड है। उनकी वाइफ का नाम प्रेमिदा शुक्ला है और उनके बेटे का नाम मानव और बेटी का नाम कृतिका है। अब उनके बाद बात करते हैं समय शाह की, जिन्होंने तारक मेहता शो में गोगी का किरदार निभाया था। समय शाह इस शो की शुरुआत से ही इस शो में जुड़े हुए हैं। वो फिलहाल अनमैरिड है और वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं और उनकी 2 बहनें हैं। अब उनके बाद बात करते हैं तन्मय वेकेरिया की, जिन्होंने तारक मेहता शो में बाघा का किरदार निभाया था और सभी लोगों ने इनका ये कैरेक्टर बहुत पसंद किया था। शो के स्टार्टिंग में उन्हें छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन जब ऑडियंस को इनकी एक्टिंग अच्छी लगी तो इनको बाघा के रूप में सिलेक्ट किया गया और इन्होंने बाघा बनकर इस शो में सबको बहुत हंसाया था। उनके फादर गुजराती थिएटर से जुड़े हुए थे और उनकी वाइफ का नाम मिस्टू विकरिया है और उनकी बेटी का नाम वृष्टि और बेटे का नाम जीसान है। अब उसके बाद बात करते हैं घनश्याम पाठक की, जिन्होंने शो में नट्टू काका का किरदार निभाया था। घनश्याम पाठक इस तारक मेहता शो के पहले हिंदी और गुजराती मूवीज़ में काम करते थे, लेकिन उनको पहचान तारक मेहता शो से मिली। और दोस्तों, 2021 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया था। ये भले ही हमारे बीच ना रहे हो, लेकिन उनकी एक्टिंग अभी भी हम सबके दिलों में वैसी ही है। और उनकी वाइफ का नाम निर्मला देवी नायक है और उनके 3 बच्चे हैं। अब उनके बाद बात करते हैं नितेश बालोनी की। दोस्तों, इन्होंने राज अंधकट के जाने के बाद तारक मेहता शो में टप्पू का किरदार निभाया था। ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं। अब उनके बाद बात करते हैं बलविंदर सिंह सोडी की। दोस्तों, गुरुचरण के शो के छोड़ने के बाद 2020 में बलविंदर सिंह सोडी को इस कैरेक्टर के लिए चुना गया और इन्होंने सोडी का कैरेक्टर बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। उनकी वाइफ का नाम सविंदर सोरी है, जो कि एक बेकरी चलाती है और उनका एक बेटा है और वो अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। और दोस्तों, उनके बाद बात करते हैं नेहा मेहता की, जिन्होंने तारक मेहता शो में अंजलि का किरदार निभाया था। नेहा मेहता को उनके पिताजी ने ही एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाने के लिए कहा था और नेहा मेहता शुरुआत से ही इस सीरियल में जुड़ी हुई है, लेकिन 2020 में इन्होंने सीरियल से अलग होने का फैसला ले लिया था और रियल लाइफ में ये अनमैरिड है। अब उनके बाद बात करते हैं निधि भानुशाली की, जिन्होंने तारक मेहता शो में जिल मेहता के बाद सोनू के लिए पसंद किया गया। और दोस्तों, इन्होंने तारक मेहता शो में सोनू का कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और ऑडियंस के सबके दिलों को जीता है। इनके रियल लाइफ के बारे में बात करें तो अभी ये सिंगर है और अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती है। उनके फादर एक आर्टिस्ट है और उनकी माता का नाम पुष्पा भानुशाली है और उनका एक छोटा भाई है। अब उनके बाद बात करते हैं जिल मेहता की। इन्होंने शो के शुरुआत से ही इस शो में सोनू का किरदार निभाया है
और झील मेहता की एक्टिंग लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन झील मेहता को अपने 10th के एग्ज़ाम को लेकर इस शो को छोड़ना पड़ा। उनके फादर का नाम नलिन मेहता है, जो कि एक बिजनेसमैन है, और उनकी मदर का नाम लता मेहता है, जो कि एक ब्यूटिशियन है। और 2024 में उन्होंने आदित्य दुबे से शादी की थी, जो कि 3D आर्टिस्ट और गेमर है। अब उनके बाद बात करते हैं सोनालिका जोशी की, जिन्होंने शो की शुरुआत से ही सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की पत्नी माधवी का किरदार निभाया था। उन्होंने 2004 में अमीर जेम्स, जो कि एक मराठी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, उनसे शादी की थी और उनकी एक बेटी है। अब उनके बाद बात करते हैं प्रिया आहूजा की, जिन्होंने तारक मेहता शो में शुरुआत से ही रीटा रिपोर्टर का किरदार निभाया था। और रियल लाइफ में प्रिया आहूजा मैरिड है। उन्होंने 2011 को मालव राज से शादी की थी और उनका एक बेटा है जिसका नाम अरदास है। अब उनके बाद बात करते हैं मोनिका भदौरिया की, जिन्होंने तारक मेहता शो में बाघा की गर्लफ्रेंड बावरी का किरदार निभाया था। बावरी के कैरेक्टर ने भी सभी ऑडियंस को बहुत हंसाया था और फिलहाल वो अनमैरिड है और अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती है। अब उनके बाद बात करते हैं सुनयना फौजदार की। तारक मेहता शो में नेहा मेहता के बाद नया फौजदार को अंजलि के किरदार के लिए सिलेक्ट किया गया और रियल लाइफ में ये मैरिड है। उनके हस्बैंड का नाम कृणाल वामल है, जो कि एक बिजनेसमैन है, और उनकी मदर का नाम डियाना फौजदार है और उनकी एक बहन भी है और वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं। अब उनके बाद बात करते हैं अंबिका रंजनकर की, जिन्होंने तारक मेहता शो में स्टार्टिंग से ही कोमल का किरदार निभाया है और रियल लाइफ में वो मैरिड है। उनके हस्बैंड का नाम अरुण रंजनकर है और उनका एक बेटा है जिसका नाम अथर्व है। अब उसके बाद बात करते हैं पलक शिंदवानी की, जिन्होंने तारक मेहता शो में झील मेहता और निधि भानुशाली के बाद सोनू का किरदार निभाया था। पलक शिंदवानी को भी लोगों ने सोनू के कैरेक्टर में बहुत पसंद किया है और उनकी एक्टिंग भी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। पलक शिंदवानी अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती है और उनका एक भाई भी है जिसका नाम हर्षित सिद्धवानी है। अब उनके बाद बात करते हैं सचिन श्रॉफ की, जिन्होंने तारक मेहता शो में शैलेश लोढ़ा के बाद तारक मेहता का किरदार निभाया था। सचिन श्रॉफ को भी लोगों ने तारक मेहता के किरदार में बहुत पसंद किया है और इनकी एक्टिंग भी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। सचिन श्रॉफ ने रियल लाइफ में 2 बार शादी की है। उनकी पहली पत्नी का नाम जूही परमार है, जिनकी एक बेटी समायरा भी है, और उसके बाद 2018 में उन्होंने उनसे डिवोर्स ले लिया और उसके बाद उन्होंने चांदनी कोटी से शादी कर ली। अब उसके बाद बात करते हैं निर्मल सोनी की। दोस्तों, सीरियल के शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में निर्मल सोनी ने काम किया था, लेकिन उसके बाद उस शो को रिप्लेस कवि कुमार आज़ाद ने किया था। लेकिन 2018 में कवि कुमार आज़ाद की डेथ होने के बाद उनको उस किरदार के लिए वापस ले लिया गया। उनका किरदार लोगों को बहुत पसंद आया था। और दोस्तों, निर्मल सोनी रियल लाइफ में मैरिड है। इसके अलावा उनके पेरेंट्स और 2 बहनें हैं और वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी तारक मेहता शो के सारे कैरेक्टर्स के रियल फैमिली की इन्फॉर्मेशंस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।